वहाँ है मेरे महादेव। आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहाँ पे मेरे महादेव। मैं भी जा रहा हूँ अपने महादेव के पास। जय बाबा मेहर महादेव। जय बाबा मेहर महादेव। साथियों, मैं आज हूँ बचन सिंह पट्टी के मेहर गांव में, जहाँ पंचमुखी शिवालय का मंदिर है। पूरे उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर, वो भी पंचमुखी शिवालय। कहा जाता है कि एक मंदिर नेपाल में है और दूसरा मेहर महादेव। ये उत्तराखंड का देवभूमि के जिसे बोलते हैं हम कोटि कोटि यानी कण कण में शिव का वास है। आज उसी मेहर महादेव में मैं जा रहा हूँ और आपको लेके भी चलता हूँ मेहर महादेव में। यहाँ शिव पुराण, महाशिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है और जो स्थान है ये मेहर यानी मढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इसे मेहर गांव में स्थापित है। मेहर, यहाँ पे आपको हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, शिव की मूर्ति मिलेगी और दुर्गा की मूर्ति मिलेगी। यानी आपको पांचों जो रूप होते हैं शिव के गण के रूप में, उन सब को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज महाशिव पुराण के आयोजन में मैं भी शामिल होने जा रहा हूँ। आपको भी लेके चलता हूँ मेहर महादेव में। बोलो जय जय बाबा मेहर महादेव। ये स्थान है मेहर महादेव और हम लोग आप जा रहे हैं भगवान शिव के पंचमुखी शिवालय की ओर। और यहाँ पे महाशिव पुराण का आयोजन आप देख सकते हैं कि ये जो कहते हैं कि बड़ हो गया, आम हो गया और पीपल हो गया और तमाम बेल की वृक्ष हैं यहाँ पे। इन तमाम जगहों पे यहाँ पे मेहर महादेव में जो भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, उस स्थान पे ये पेड़ हैं और उन्हीं के पेड़ों के नीचे ये भगवान शिव का महादेव का मंदिर। और आप इन तस्वीरों में देखेंगे, ये तस्वीरें आपको ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे आपको नीचे प्रांगण में लेके चलता हूँ। आयोजन पिछले 7 तारीख से यहाँ पे मेहर शिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है और हम अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। तो 2 बजे के बाद यहाँ पे शिव महापुराण का आयोजन किया जाता है, लेकिन हम लोग आपको लेके चलते हैं शिव महापुराण मेहर महादेव में। बोलो जय शिव महापुराण की जय। मेरा नाम कौशिक पंत। पंत जी, पंचमुखी यानी मढ़ महादेव में शिव महापुराण कथा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। हाँ जी, कितने दिन की है और क्या महात्म्य है मेहर महादेव का? ये जो कथा है ये हुई 7 जून से शुरू और 17 जून तक है और 11 दिन का यहाँ पे शिव पुराण है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान शिव का 5 रूपों में जो लिंग है पंचमुखी महादेव है। और इसका महात्म्य ये है कि यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना परिपूर्ण होती है। और फिर ये इधर शिव जी का एक ही मंदिर है, आपको उत्तराखंड में यही मिलेगा, पंचमुखी महादेव। और कहा जाता है कि ये कोटेश्वर के बड़े भाई जी हैं। जो अच्छा। कोटेश्वर शिवलिंग है उसके बड़े। बड़े भाई जी यहाँ पे पंचमुखी महादेव में ये विराजमान है। यहाँ पे हर वो हनुमान जी भी विराजमान है, शनि महाराज जी विराजमान है, देवी भी विराजमान है। हम्म, और कहा जाता है कि इसको पांडवों द्वारा बनाया गया है। अच्छा। हाँ जी। थैंक जी। यू। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप पोखरियाल। पोखरियाल जी, कहते हैं कि नर से नारायण सेवा ही
मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है और इन दिनों नर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, यहाँ पे ये 11 दिवसीय महायज्ञ 21 ग्राम सभाओं द्वारा हो रहा है। सभी लोगों के सहयोग से भगवान शंकर पंचमुखी महादेव में 11 दिवसीय अनुष्ठान हो रहा है। इसमें सर्वजन हितार्थाय और सर्वजन सुखाय, सभी जनों के हित के लिए, सभी जनों के मनोकामनाओं के लिए, सभी जनों के सुख की कामना के लिए भगवान शिव शंकर का मणमुखी महादेव भी है। यहाँ पे नीचे पहले चिता भी होता था, चिता के द्वारा जो धुआं आता था तो यहाँ पे ऊपर आता था, तो उसमें मणमुखी महादेव भी कहा जाता है। कि आकाश शिव पुराण में भी वर्णन है कि आकाशे तारिका लिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रियलिंगम नमस्ते, और मृत्युलोके महाकालम भगवान पंचमुखी लिंगम नमस्ते। ये भगवान पंचमुखी महादेव हैं और एक यहाँ पे पंचमुखी महादेव है और हर नेपाल में ही ये महादेव है और उत्तराखंड में हर किसी जगह भी स्थान पे नहीं है। ये बहुत सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ में मनुष्य किस भगवान शंकर को एक जल का लोटा भी चढ़ाने मात्र से हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जिस कामना से भगवान शंकर को भजता है तो भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय श्री राम। बछौसू के मण महादेव में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। शायद ये पहली बार हो रहा होगा और आप लोग शिव पुराण का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या मात्म्य है इसका? एकदन्तमहाबुद्धिं सर्वज्ञं गणनायकं सर्वसिद्धिकरो देवा गौरीपुत्र विना। तो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए हमारे बचड़सों में और पंचमुखी महादेव जी के इस दिव्य प्रांगण की आपने शोभा बढ़ाई और इसके बारे में आपने यहाँ के ग्रामीण लोगों से जो जानकारी लेने की इच्छा प्रकट की, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। हमारे अगर हम पुराणों के अंतर्गत जाएं, धर्मशास्त्रों से, जैसे स्कंद पुराण के केदारखंड में इस भगवान जी पंचमुखी महादेव का सुंदर सा वर्णन है कि पांडवों के द्वारा इन दिव्य जो भगवान के मंदिर हैं पंचमुखी महादेव जी के हैं, यहाँ पे शामिल लक्ष्मी नारायण जी हैं, भैरवनाथ जी हैं, काली मैया है, हनुमान जी महाराज जी हैं, यहाँ पे शनिदेव महाराज जी हैं। तो पांडवों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। कम से कम वर्ष इनको हो गया 5,000-5,500 वर्ष के अंतर्गत ये हुए हैं और ये मणमुखी नाम महादेव के नाम पर भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता था शमशान घाट भी यहाँ पे निकट था और शमशान में जो धुनी जलती थी उसकी लोहा यहाँ पे आती थी। तो मणमुखी महादेव से भी पंचमुखी महादेव प्रसिद्ध है और विशेष तरह से ये कतूरी शैली में इसका निर्माण हुआ है। तो पुराणों के अंतर्गत ये भी कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्माण इसका हुआ है और ये सिद्धपीठ स्थल है और इस सिद्धपीठ स्थल की बड़ी महत्ता है कि जो भी यहाँ पे जो भक्त जिस भाव को लेकर आता है भगवान आशुतोष भगवान शंकर उसकी समस्त प्रकार की कामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। कमी यहाँ पर यही है कि ये दूरस्थ है, यहाँ पे पहले रोड नहीं होती थी तो इसका प्रचार प्रसार इस प्रकार से पूरा नहीं हो पाया। हम लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये हम लोगों की कमी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो यहाँ पे आप पधारें और ग्रामीण लोग के आप इसकी अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं। धन्यवाद।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, मैं हूँ पंचमुखी शिवालय, यानी जहाँ 5 मुख शिव के दिखाई जाते हैं, वो शिव उनके सामने मैं खड़ा हूँ। और ये पंचमुखी शिवालय है। और इन दिनों इस शिवालय में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। और इस पंचमुखी शिवालय की जो विशेषता है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ये शिवालय, पंचमुखी शिवालय, ये पूरे उत्तर भारत में केवल इसी स्थान पे, जिसे हम कहते हैं बचनस्यों के महड़ महादेव में मिलता है। और ये रुद्रप्रयाग जनपद के आकस्मणी विकास खंड के रुद्रप्रयाग न्याय पंचायत पौड़ीखाल के महड़ गांव में है। इस महड़ गांव के नाम से मड़ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक मड़, जहाँ पे चिताएं जलाई जाती थी, उन चिताओं का जो लौ आती थी उसको भी ये ध्वनि से लेकर और वायुमंडल में करके इसे भी ग्रहण कर लेते थे। और इसीलिए इसे मण महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। और श्रद्धालु सावन के महीने में खासकर इस महड़ महादेव में आते रहते हैं। और मैं आपको धीरे धीरे अब आपको लेके चलता हूँ बाहर। ये पंचमुखी शिवालय शायद में आपने उत्तर भारत में केवल इस क्षेत्र में देखा होगा। तो दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि मड़ महादेव की विशेषता का वर्णन खासकर केदारखंड में किया गया है। और ये बचनस्यों के उस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ केदारखंड में वर्णन इसका भी। ये पांडवों द्वारा निर्मित कहा जाता है कि इसे आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा या पांडवों द्वारा निर्मित किया गया है। और मड़ महादेव में आपको पार्वती का भी मंदिर मिलेगा, भैरवनाथ का भी मंदिर मिलेगा, तमाम मंदिर यहाँ पे हैं। लेकिन इस महड़ महादेव को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा भी लिया गया है, इनको अधिग्रहण किया गया है। इसकी जो रक्षा है, टूट फूट है, जो विशेष है, जो लिपि है इसमें, इस लिपि का ज्ञान शायद अभी किसी को नहीं है। और खासकर जो पुरातत्व विभाग है वही इस लिपि को पढ़ती है। हमारे साथ कुछ जो अंग टूटे हुए हैं, जैसे ये गणेश है, ये गणेश का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। तो कहते हैं कि जब गोरखालों ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था, तब उसके बाद यहाँ पे इनको उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया था, यहाँ की ये नष्ट कर दिया थे। जो यहाँ के जो मंदिर मठ थे उनको तोड़ फोड़ दिया था। और उसी के जो अंग भंग करने के बाद ये हिस्से, मंदिरों के जो हिस्से हैं वो आपको दिखाई देते होंगे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गणेश महादेव हैं। और पूरे सामने कौन है यहाँ हाथ है इसके, किसके हैं वो? ये पकड़ने वाला जो कौन है? देखने के जो देखने आप वाली देखेंगे चीज़, इस तरह यहाँ के, से भी देखने वाली ये चीज़। सब चीज दिखाई देता है। खासकर इसकी जो लिपि है, जो भाषा, कहाँ से जो आए? ज्ञान है, हाथ। वो पुरातत्व विभाग द्वारा ही बताया जाता है। हम लोग खासकर 5,500 वर्ष पूर्व जो बना होगा उस लिपि का अनुभव और ज्ञान, वो जो पुरातत्व विभाग का जो ज्ञाता होगा उसी को इस चीज़ की है। तो ये पंचमुखी शिवालय, इसके चारों तरफ आपको मंदिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा धीरे धीरे। जो आते हैं तो अब यहाँ पे जो शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है वो 7 तारीख से किया जा रहा है। पिछले इस जून 7 तारीख से शुरू हुई थी ये, और आज 10 तारीख है। तो आपको मैं धीरे धीरे बता दूंगा। ये जैसे काली माता का मंदिर है, यहाँ पे सामने आपको भैरवनाथ जी का मंदिर मिलेगा। और उसके सामने जितने उनके गण हैं वो गण भी दिखाई देंगे। और ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। मंदिरों में खासकर विशेषता इस बात की है कि ये मंदिर तो अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूटने के कगार पे हैं। और इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ स्थानीय लोग कहते हैं कि हम लोग, जब ये पुरातत्व विभाग ने जब इसको अधिग्रहण कर दिया है तो क्यों नहीं इनकी रक्षा किया करते हैं, विभाग क्यों नहीं इनकी रक्षा करती है। और खासकर इस लिपि की जो लिपि है,
जैसे हम लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, ऐसे ही उस समय की जो भाषा 5,500 वर्ष पूर्व जो भाषा लिखी गई होगी, जो नर और नारायण द्वारा जो ये लिपि लिखी गई होगी देवताओं द्वारा, उसका अध्ययन करने के लिए जो हमारे इतिहासकार हैं, पुरातत्व विभाग के हिस्ट्री के हैं, उन लोगों से हमने भी कोशिश की है, जानकारी लिखी कि ये कौन सी लिपि है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है। इतिहासकार खाली फॉर्मेलिटी जो पुरातत्व विभाग है उसने खाली इसकी चारदीवारी कर दी और चारदीवारी के बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैं आपको अन्य मंदिरों के ऊपर लेके चलता हूँ। मंदिर तिरछे हो चुके हैं, लेकिन कुदरत का ऐसा करिश्मा है कि उन मंदिरों की जब भी श्रद्धालु आते हैं, जब से देखा है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, इस मेहर गांव के लोग हैं, वो कहते हैं कि जब से हमने देखा तब से ये मंदिर ऐसे ही तिरछे हैं। अब ये कुदरत का भगवान जो पंचमुखी शिवालय है उन्हीं की महती कृपा है कि किस तरह से ये मंदिर हैं। तो आपको दिखाऊंगा तो धीरे धीरे। और ये यहाँ पे जो पंच महाशिव पुराण है, यहाँ पंच गद्दी स्थल पे बैठे हैं जो शिव महापुराण जो हमारे केदारदत्त पोखराल जी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो स्थान है अब 2 बजे के बाद यहाँ पे जो शिव महापुराण का आयोजन होता है। सुबह की पूजा हो चुकी है और शाम की पूजा जो संध्या जो शाम की पूजा होती है 2 बजे के बाद, जो बाहर से लोग अब जो श्रद्धालु भक्त आते हैं वो 2 बजे के बाद यहाँ पे आते रहते हैं। और यहाँ पे भजन कीर्तन यज्ञ जो रात दिन जो जितने दिन चलना है वो यज्ञ यहाँ पे चलना है। अब आपको लेके चलते हैं। ऐसे आपने देखा होगा जहाँ जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर बने हुए हैं, वहाँ वहाँ आपको इस तरह की मंदिरों के ऊपर जो शिलापट हैं, जो शिलालेख हैं, जो कटवा जो पत्थर हम कहते हैं वो इस तरह के बने हुए हैं। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित और पांडवों द्वारा जो निर्मित मंदिर है, जैसे ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, आप दूर से देखेंगे, अभी तो खैर यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, तो आप देखेंगे ये जो पत्थर हैं वो बिल्कुल छिटक चुके हैं, अलग अलग होने वाले के कगार पे हैं। लेकिन श्रद्धा इतनी अच्छी है कि श्रद्धालु हमेशा यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। अंदर देखेंगे तो जो गोरखा लोगों ने यहाँ पे जो अतिक्रमण किया था, जब 17वीं ईस्वी में जब आए थे, तो कुछ तोड़ फोड़ जितने भी हमारे लक्ष्मी या नारायण का मंदिर है, जो है पंजे हैं, जो हाथ हैं, उनको मतलब काट फाट के उनको अलग अलग कर दिया था। तो ये चीजें आपको दिखाने के लिए मैं देख रहा हूँ। दूसरी तरफ आप इस मंदिर को देखिए, यही वो मंदिर है, यही वो मंदिर है जिसे मड़ महादेव के नाम से जाना जाता है। जब नीचे चिता जलती है तो उसकी जो अग्नि की जो धुआं आता है इस मंदिर से होके निकलता है, और इसीलिए इस मंदिर को मणमुखी महादेव के नाम से, और जो पुण्य की जो प्राप्ति हो, जो श्रद्धालु जो व्यक्ति पूर्ण मतलब इस जीवन से अंतिम मुक्ति के लिए प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जो अग्नि वहाँ जलती है शमशान घाट में, उसकी जो धुआं होता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। और इसीलिए अब हमारे जो वर्णन है, जो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, उसका वर्णन इस तरह से कहते हैं कि मण महादेव। अब मण मतलब जहाँ भगवान शिव को कहते हैं कि क्योंकि वो तो स्वयं क्या उसमें रहते हैं, शमशान घाट में रहते हैं, इसीलिए उनको मण महादेव कहा जाता है। तो यहाँ पे भी मण महादेव का एक अपना स्थान है, और उस स्थान की पूजा इन दिनों इस 21 ग्राम पंचायतें हैं पूरे बचनसिंह क्षेत्र में। न्याय पंचायत पौड़ी खाल के इस क्षेत्र में आता है, और 21 पंचायतों के इस मेहड़ गांव में यहाँ पे शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। और श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं, जो श्रद्धालु भक्त हैं, देश के कोने कोने में रहते हैं, कोई विदेश में भी रहता होगा, लेकिन जब जिसने सुना कि हम भगवान हमारे मेहड़ महादेव में यहाँ पे शिव महापुराण हो रहा है, तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई पैसा भेज रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई श्रद्धा से जो जिस व्यक्ति से हो सकता है वो अपनी पुण्य प्राप्ति कर रहा है। हम लोग इस अब सबसे बड़ी बात ये विशेषता ये है कि ये इस क्षेत्र का अछूता मंदिर रह गया है। अछूता इसलिए कि ये हमारे जो बद्री केदार राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, वहाँ से खाकरा से ऊपर के लिए एक रोड आती है बचनसिंह क्षेत्र में, और बैरंगना होते हुए ये मेहड़ गांव में पहुँचती है। और मेहड़ में बिल्कुल मेहड़ सड़क से ही बिल्कुल पास में है, और पास के में आने के बाद ये मेहड़ मंदिर में आप लोग आ सकते हैं।
कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से सच्चे भाव से इस स्थान पे आता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथियों, मैं भी इस बार मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं कई बार इस महड़ मंदिर में आ चुका हूँ और मुझे महादेव ने ही इस बार फिर भेजा है कि आप ज़रूर मेरे स्थान पे जाएं और इसका वर्णन करें, इसका विस्तारीकरण। मुझे तो इतना ज्ञान स्वयं महादेव ही देंगे कि क्या, मुझे कितना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो वर्णन मैं कर रहा हूँ हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां भी होंगी, कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन स्थानीय लोगों से मैं ये पूछ लेता हूँ। हमारे साथ जो 24 घंटे लगे रहते हैं, गुसाई जी, सबसे पहले आप ही बता दो कि इसकी बड़ी इस ग्राम पंचायत की और खासकर महड़ महादेव की बड़ी विशेषता है, मैती है, कृपा है, और इन दिनों शिव महापुराण हो रहा है, क्या कैसा लग रहा है और ये आयोजन कितने दिन चलेगा और कब से शुरू हुआ? हमारे मंदिर में नेगी जी के पधारने का सबसे पहले हम स्वागत करेंगे। और इस मंदिर में अभी महाशिव पुराण चल रहा है जो कि 7 तारीख से शुरू हो गया और 17 तारीख को इसका समापन होगा। उस दिन भंडारे का आयोजन होगा और सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस मंदिर में पधारने का कष्ट करें। हमारा पंचमुखी महादेव जो कि कम ही पाया जाता है पूरे मेरे ख्याल नेपाल के अलावा, ये सिर्फ यहाँ पर महड़ गांव में स्थित है जो कि उत्तराखंड के बचड़सू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। जो मुख्य मंदिर है उसमें पंचमुखी महादेव है, उसके बाद काली मंदिर है, फिर भैरव मंदिर है, फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है और मणमुख महादेव है। इनकी इसमें जो शिलालेख है इसी के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है। शिलालेख इसमें और भी थे लेकिन कुछ तो लुप्त हो चुके हैं, मेरे ख्याल इस ज़मीन के नीचे गड़ चुके हैं, क्योंकि पहले इसके लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने भी कुछ लिखा हुआ था नीचे, लेकिन अब तो वो दिखता नहीं है। सबसे पहले इसका हमें अस्तित्व कौन से उसका इसमें इसका अस्तित्व है, कौन से युग का, ये हमें नहीं पता है। अगर कोई शिलालेख के द्वारा हमें बता सके तो तभी इसका ज्ञान हो सकता है ये कब अस्तित्व में आया है। और लोकल में कहीं किसी को ये नहीं पता है कि ये कब बने थे ये मंदिर। हुसैन जी, मैंने आपसे और आपकी मेरी बात होती रहती है, तो मैंने डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है जिन्होंने गढ़वाल की किताबें सारी बहुत इतिहास लिखा है, तो शायद आपसे उनका परिचय भी मैंने करवाया था। तो अगर उनके द्वारा अगर इस शिला पटों पे जो लिखा हुआ है, अगर वो शायद उस भाषा का ज्ञान उनको हो तो वो ज़रूर बता सकते हैं कि किस अवधि की ये शिलालेख शिलापट जो लिखे हैं उसमें ये बात आ सकती है। हम तो कटोच साहब से निवेदन ही कर सकते हैं कि वो कभी यहाँ आने का कष्ट करें और इस लेख को अगर पढ़ सके तो बड़ी मेहरबानी होगी, तभी हमें ये ज्ञात होगा कि ये किस युग के मंदिर है, क्योंकि यहाँ तो किसी को है नहीं। ये स्कंद पुराण के अनुसार तो ये लगभग लगता है कि ये पांडव काल के हैं। अब एक्चुअली हमें पूरा ज्ञान तो है नहीं। तो पुरातत्व की बात करें तो पुरातत्व विभाग भी इसमें अपना सम्मिलित रहता है, उसके पास उनके जो ज्ञाता होते हैं वो भी इस चीज़ को जानकारी देते हैं, लेकिन क्या उनके द्वारा कुछ अभी तक आप लोगों को कोई चीज़ के बारे में, आलेख के बारे में कुछ बताया नहीं गया? पुरातत्व विभाग का जहाँ तक प्रश्न है, यहाँ तो नाम मात्र का है पुरातत्व विभाग। उत्तराखंड में तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने दिल्ली में भी प्रयास किया था जी इसको, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। जी वहाँ मैंने इसको दिखाया था लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। जी सबने हाथ खड़े कर दिए कि ये हमारे बस का नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या, और भी कोई उससे बड़ा भी विद्वान अगर कोई है जो इसका अध्ययन कर सके तो उसका स्वागत है। हम निवेदन करेंगे कि यहाँ आकर इस मंदिर की महिमा को जानने की कोशिश करें और हम चाहते हैं कि इस एरिया को इस तरह से धीरे धीरे आ जाओ। इस एरिया को इस तरह से डेवलप किया जाए ताकि ये पर्यटन मानचित्र पर हम इसको दिखा सकें। ये पर्यटन के लिए बड़ी उत्तम जगह है, रमणीक स्थल है। इससे
जुड़ा हुआ ऊपर क्या नाम नैनो नैनो देवी भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। और अगर ये पर्यटन से जुड़ता है तो कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। रोजगार के अवसर बहुत सारे हैं जो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए इसकी, और उसके अगर रोजगार बढ़ेगा तो इसकी सुंदरता बढ़ेगी, इसकी मेंटेनेंस होगी, इसका विकास होगा और पूरा एरिया भी विकसित हो सकता है। तो हम निवेदन करेंगे कि सारे लोग इसको। तो आपने देखा कि जो इस क्षेत्र के इस गांव के मूल निवासी हैं गुसाई जी, दयाल सिंह गुसाई जी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, क्योंकि मैं उनके संपर्क में भी रहता हूं और मुझे जानकारी भी है। मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से मुझे जो ज्ञान मिलता है और जो मैं जानकारी लेता हूं, शायद मैंने उनको डॉक्टर यशवंत सिंह कठोर जी जो इसमें पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं, उनसे भी मैंने बात की थी। तो अब मैं अब आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं अगर इस लिपि की बात करूं, ये लिपि आपने यहाँ पे देखी होगी, ये लिपि है किस भाषा में लिखी गई है। ये आर्कोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातत्व विभाग, इतिहासकार जो हमारे पुराने हैं, वो लोग इस चीज़ का ज्ञान उनको हो सकता है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, प्रधान जी हैं, जैसे यहाँ पे ये दूर के इसी क्षेत्र के हैं। प्रधान जी, बड़ी खुशी होती है जब हम ऐसे लक्ष्मी नारायण मंदिर में और शिव रुक जा वो जैसे हम लोग पंचमुखी शिवालय नाम आता है कि केवल नेपाल के अलावा हमारे उत्तराखंड के एक इस स्थान पे ही पंचमुखी शिवालय है, और उसको भी खंड भिंड मतलब छिन्न भिन्न किया गया है। उसका कोई वर्णन कहीं ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल से लोग देखते हैं। आज की डेट में अब सोशल मीडिया हो चुका है, प्रिंट मीडिया हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चुका है। हमने भी काफ़ी प्रयास किया। आप लोग यूट्यूब में जाएंगे तो यूट्यूब में आप लोगों को पंचमुखी शिवालय का वर्णन आपको जरूर मिल जाएगा, चाहे आप प्रिंट मीडिया से देखेंगे या सोशल मीडिया से देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखेंगे, आपको हर जगह मिल जाएगा। आप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भवन जो मंदिर है, जो इतिहास है हमारा, जो जिस इतिहास को हम समृद्ध इतिहास कहते हैं कि आज का दिन चला गया, आज का घंटा एक सेकंड भी चला गया, उसके बाद इतिहास बन जाता है। तो इतिहास के पन्नों में ये केवल ऐसे ही रह जाएंगे अगर इनकी सुरक्षा नहीं की जाए। तो क्या कहेंगे? धन्यवाद नेगी जी। और मैं एक बार पुनः आपका इस बचन सिंह क्षेत्र के पंचमुखी माध्यम में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का, जो गांव तक चैनल आपका। और इस माध्यम से कहीं ना कहीं आप जनता के बीच में इसको ले जाते हैं। और आपने जैसे कहा कि वास्तव में इस लिपि को देखकर लगता है कि हजारों साल पहले की ये बात है। और जहाँ पर भी 2-3 दिन से हम यहाँ पर इस शिवालय में आ रहे हैं, लगातार संपर्क बना रहता है। लेकिन जितने भी लोग पुराने लोगों को भी पूछा गया था, मैं जानकारी उसकी लेता हूँ कि इसकी एक बड़ी महत्ता है इस शिवालय की। और उस समय प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया न होने के कारण या इस पिछड़ेपन के कारण इस बचन सिंह क्षेत्र का जो पिछड़ापन रहा है, हर क्षेत्र में ये पिछड़ा रहा है। और लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर या लगभग 12-13 किलो, हाँ 20 किलोमीटर के लगभग जो मेन NH है, नेशनल हाईवे है, कोई दूर भी नहीं है। मेन NH जो हमारा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है, जो हमारे पूरे भारत का एक धाम है, प्रसिद्ध धाम है केदारनाथ का, तो वहाँ से भी जो है कि कम दूरी पे है। बद्रीनाथ धाम है, वहाँ से भी कम दूरी पर है। और ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा महादेव, या तो अभी जैसे हमारे व्यासपीठ से जो हमारे आचार्य जी हैं उनने बताया, या हमारे स्थानीय लोग हैं, हमारे ताऊ जी हैं, उनने बताया कि इस महादेव का जो है ये एक भाग जो है पशुपतिनाथ जो नेपाल में पड़ता है, और उस नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र होने के नाते एक तो ये पशुपतिनाथ जो है कि नेपाल में है, और एक जो हमारा ये शिवालय है, इसका वर्णन एशिया में मिलता है। एशिया में पहला मंदिर है पंचमुखी महादेव के जन्म नाम से है, वो महड़ गांव में है। और जैसे आपने कहा कि मणमुख, मैंने पूछा भी था, हम महड़ महादेव भी कहते हैं वर्तमान समय में। और जब हम श्रावण मास में यहाँ पर जल चलाने के लिए आते हैं तो बड़ी भीड़ रहती है, श्रद्धा रहती है। शिवालय बहुत है, लेकिन जो पौराणिक चीज़ें हैं, जो प्राचीन है, जिसमें कुछ है, कुछ जानकारी मिलने को मिलती है, कुछ शक्ति जो मिलती है, जो प्राचीन चित्र है, जो आप इस लिपि को देखिए, यहाँ पर जो मूर्तियाँ देखिए, जैसे अभी कह रहे थे कि काट के ले गए हैं, जब यहाँ पर गोरखों ने आक्रमण किया था, और उस समय की घटना होगी कि जब इस मूर्ति को खंडित किया गया और यहाँ से खंडित मूर्ति को ले जाएगा। आखिर कोई न कोई शक्ति थी कि जो नीचे जो शमशान घाट है, यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूरी या आधा किलोमीटर दूरी पे शमशान घाट है, जहाँ पर नीचे
उस जगह का नाम भी क्या कह रहे थे अभी, हाँ कोलीमुंड कहते हैं उसको, कोलीमुंड। तो वहाँ पर जलते थे, जब शव जलता था तो उसका जो धुआं होता है, तो उस धुएं को यहाँ पर इस मड़ जो बगल में आपने देखा है, वहाँ पर बच्चों का जाना और स्त्रियों का जाना मना है वैसे। तो उस लगाइए कि आप इस मणमुख महादेव से जो है धुआं निकलना, ये विचित्र घटना है कि वहां पर शव जल रहा है और इस महादेव में धुआं निकल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और यही कहीं ना कहीं इनकी जो है एक आस्था है और ये लोगों की आस्था है जो आज यहाँ के लोगों ने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस समिति को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा प्रधान जी जो स्थानीय लोग हैं, मैं इस समिति से निवेदन करना चाहूँगा, एक तो खासकर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सड़क के ऊपर एक बोर्ड आप यहाँ पे लगाएं, एक बोर्ड आप यहाँ पे NH पे लगाएं और पंचमुखी शिवालय का जो वर्णन है उसको आप लोग यूट्यूब पे हम लोग भी डालते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप लोगों को सारा कलेक्शन करके उसको यूट्यूब में डालना होगा। और उसके बाद आप लोगों को ये नहीं कि पूरे देश के लोग आज जगह जगह सर्च करते हैं कि कहाँ पे कौन सा महादेव है। हम देखो शिव की महिमा बहुत बड़ी है, अपार है और उसके गणों की गणना नहीं की जा सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप खाकरा में एक जरूर इसका पंचमुखी बोर्ड का जरूर विस्तृत वर्णन और लोगों करके, और यहाँ इस स्थान पे फिर जैसे आप कांडई से ऊपर की तरफ आते हैं। और मैं स्थानीय लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब लोग, मैं भी इस रास्ते आता हूँ और मैं पिछली बार भी आया था तो मैंने सड़क के बारे में भी लिखा था, इस बार भी मैं सड़क के बारे में लिखूंगा कि अगर स्थानीय लोग अगर इस महादेव में जा सकते हैं तो बड़ी कठिनाई से, क्योंकि पूरी रोड बिल्कुल पूरी सड़क ऊबड़ खाबड़ बनी हुई है और इसलिए लोग भी नहीं आते हैं, क्योंकि अगर स्थान आपको यातायात का साधन नहीं हो, यातायात अगर मुश्किल से हो तो आने के लिए भी लोग कष्टदायी हो जाते हैं। तो मैं निवेदन इस समिति से करूंगा कि आप लोग अपने संसाधनों के माध्यम से या पर्यटन विभाग की ओर से या पुरातत्व विभाग की ओर से आप निवेदन करें उनसे कि आप लोग 2-3 जगहों पे एक इनके जो लोगो होते हैं, जो चिन्हीकरण होता है, जैसे पंचमुखी शिवालय का एक फ़ोटो लेकर और उसका खाकरा में हो गया, कांडे में हो गया और 2-3 जगहों पे अगर आपको हो सकता है यूट्यूब में तो जाहिर है और सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग आपको हर समय देते रहते हैं। तो हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग और भी हैं, ज़्यादा वर्णन, ज़्यादा विस्तृत जानकारी मैंने आपको पिछले अंक में भी दी थी आपको, जब मैं तीसरी बार इस महादेव में आ रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन अब मैं और तब में कितना अंतर हो गया। अब तो शिव महापुराण हो रहा है और सारे गांव के लोग शिव महापुराण कर रहे हैं और देश विदेश के श्रद्धालु जो आजकल खासकर तो मई जून में श्रद्धालु की बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं और बच्चे मम्मी पापा सारे लोग अब और काफ़ी रस, काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया योगी जी, आपने जो भी बताया है वो हम समझ गए हैं सब चीज़। ऐसा है कि आपकी कृपा से जो है आज जो भी देख रहे हैं हम लोग, तो ऐसा है कि शिवालय जो है ये असली जो है पंचमुखी महादेव जो है गाय का दूध, सुरक्षित गाय आती थी इस शिवालय में दूध देने के लिए। इस पर्वत से कैसे निकलती है, इस गांव, एक गांव से गाय आती थी और वहाँ से क्या है वो दूध चार कर और अपने वापस आती थी। उनको दूध नहीं मिलता था सुबह के टाइम। उन्होंने बोला हमारा दूध कहाँ जाता है, दूध कौन खाता है। वो बैठ गया छिप कर गौशाले के पीछे, उसने एक हथियार रख दिया, जो आएगा तो उसको मारूंगा मैं। उसका गाय का गला रस्सी जो है अपने आप निकली, दरवाज़ा खुला, उसने बोला कोई आया नहीं, पर ये खुला कैसा। गाय रास्ते आई, सीधा रास्ते आकर उसने सीधा गाय का थन रखा, दूध निकल गया। उसने देखा कि गाय को मारने के लिए तैयार हुआ। भगवान ने बोला उसको मत मारो, मेरे को दूध मैंने खाया पिया, मेरे सिर में मार। उसने सिर में मारा, एक दरार पड़ रही उसमें। वो देखने वाली चीज़ है और धीरे धीरे वो खुल रहा, क्योंकि उसके ऊपर पानी निकल चढ़ते रहता है, तो पानी से क्या हो, पत्थर पानी पी रहा, वो थोड़ा सी फूल गया वो। भाई ये चीज़ है, तो ये चीज़ के बराबर पूरे भारत में बड़े बड़े महत्व आए, वो आए, महात्मा लोग आए, पूरे भारत जो भ्रमण करते हैं उन्होंने भी पढ़ा है यहाँ पर, उन्होंने भी नहीं पढ़ पाए। और शिवालय के बारे में बताया उन्होंने कि ये शिवालय हमने अभी कहीं भारत में अभी तक नहीं मिला, जो मुख हमको यहाँ पर मिला, साक्षात मुख देखा उन्होंने भगवान का। ये चेहरा हमने कहीं नहीं देखा, ये मूर्ति आज मिली हमको। उन्होंने भी हमको यही बताया, उनसे हमने ज्ञान लिया।
हमको क्या मालूम था, प्रज्ञान उनसे लिया, लेकिन साक्षात दूध पीने वाली थी। मंदिर जिस रात को बने हैं, उनका प्रण था कि रात खुलने से पहले हम इस मंदिर को तैयार करेंगे और यहाँ गंगा लानी थी उन्होंने। यहाँ से भीम को भेजा कि मंदिर तैयार होने वाले हैं, और भीम गया, एक तुमड़ी पर पानी लेकर आए। गांव डूंगरा है, डूंगरे के ऊपर एक पानी है, वो जैसे उसने तुमड़ी फोड़ी, गंगा यहाँ आ रही थी, तब तक मुर्गा बोल गया कि रात खुल गई, पानी लौट कर वापस हो गया। वो अभी तक वहीं पर कुंड बन गया उसका। ये हमने पुराण वालों ने सुना है, और उनसे पर जो उनके बुजुर्ग हुए उन्होंने उनको बताया, हमको आज इसी के तरह से जो बताया था उसको हम आपको बता रहे हैं। तो ये चीज़ हमें अभी तक जो है, जो भी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आप गृहस्थी लोग हैं, हम तो हमें एक टाइम आए, बाकी अपनी गृहस्थी में जुड़े हैं, कभी आए सिर धोया वो गया बस। ये थे स्थानीय लोग। और एक मिनट पॉज कर देना ज़रा, आप बोलोगे? बोलो, अरे बोल हैं? और कौन है नॉलेज में? कोई दे दीजिए कोई। अभी तो जो ये बात करेंगे न 2.5-3 क्विंटल की, वो तो हम तो जानते नहीं हैं, ये तो पुराने लोग जानते हैं, है जी। तो हम तो इसके बारे में जितना हमारे बुजुर्गों ने बताया है वही बात जान सकते हैं। लेकिन इन दिनों आजकल शिव महापुराण का यज्ञ किया जा रहा है, और शिव महापुराण का महत्व क्या है और उसके वर्णन के बारे में क्या है जानकारी? उसके बारे में क्या जानकारी क्या होनी चाहिए, मैं तो खुद इस चीज़ का बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी चीज़ है। और गांव वालों के भी ये जो पंडित लोग हैं हमारे, इनकी सब मेहरबानी है, बस ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक। ये थे स्थानीय लोग जिन्होंने हमको बताया और जानकारी दी कि शिव महापुराण का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। ऐसा शिवालय, ऐसा पंचमुखी शिवालय केवल नेपाल के अलावा भारतवर्ष में कहीं नहीं है, जिसे जैसा हमारा पंचमुखी मढ़ महादेव है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी उन तीर्थ भक्तों से, श्रद्धालुओं से, और खासकर शिव भक्तों से कि आप लोग इस यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, और इलेक्ट्रॉनिक जी मीडिया के माध्यम से, और TV9 के माध्यम से आप लोग अगर जो भी इस क्लिप को देखेगा ज़रूर उसमें कमेंट्स करें और लिखें, बताएं, और जानकारी लेने के लिए। और आपको भी अगर शिव महापुराण शिवालय इस पंचमुखी शिवालय में पहुंचना हो तो मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि आप लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए 20 किलोमीटर की दूरी पर बचौरसियों में मेहड़ गांव है, वहां पे आपको आना होगा, और आपको पंचमुखी शिवालय के दर्शन इस स्थान पे मिलेंगे, और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव।